दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग बिहार के मैप को याद करेंगे और इसमें जितने भी ज़िले हैं, कुल 38 ज़िले हैं बिहार में, उन सभी ज़िलों को हम लोग याद करेंगे और आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। और ये जो पूरा मैप आपको दिख रहा है, आपको इस वीडियो में ही पूरा याद हो जाएगा कि यूपी से कितने ज़िले लगे हुए हैं, झारखंड से कितने ज़िले लगे हैं और कौन कौन से ज़िले लगे हैं, वेस्ट बंगाल से कितने ज़िले लगे हैं, नेपाल से कितने ज़िले लगे हैं, ये सभी आपको याद हो जाएंगे। ये अगर आप इसी मैप को अगर अच्छा से कर लेते हैं, यानी कि आपको चाहे 68 बीपीएससी देना है, चाहे बीएसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार एसआई का हो, आप अगर मैप को अगर आपको अच्छे से आता है, यानी सारा डिस्ट्रिक्ट आपको पता है कि कौन डिस्ट्रिक्ट किसके साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मैप बेस्ड, उसको आप कर पाएंगे। और क्वेश्चन में पूछा जाता है जैसे गंगा नदी है वो किन किन ज़िलों से होकर जाता है, और जो भी नदियाँ हैं कौन कौन ज़िलों से होकर गुजरती है, ये सब भी पूछा जाता है, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं मैप को, और साथ ही हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे एक बार देख लेते हैं ज़िलों में एक नज़र। ये भारत है, भारत में यहाँ पे बिहार है, उसमें से यहाँ पे सबसे पहला इसका जो इसकी जो चौहद्दी है, सबसे पहले यहाँ पे जैसे जैसे देखिए, ये अगर 4 दिशाएं हैं तो ये ऊपर की ओर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे की ओर साउथ होता है, और आपके जो दाहिने हाथ है, दाहिने हाथ की ओर क्या होता है, ईस्ट होता है, और आपके बाएं हाथ की ओर क्या होता है, वेस्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे तो ये नॉर्थ हो गया नेपाल की ओर, ये झारखंड की ओर क्या हो गया, साउथ हो गया, और ये यूपी की ओर क्या हो गया, वेस्ट हो गया, और ये पश्चिम बंगाल की ओर क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो ये सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें देखना है कि किसकी सीमा किससे साझा कर होती है, यानी कि ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, और साउथ में कौन है। तो आपने देख लिया कि ईस्ट में पश्चिम बंगाल है, वेस्ट में क्या है, यूपी है, दक्षिण में क्या है, झारखंड है, और नॉर्थ में क्या है, नेपाल है। अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले कितने देशों से सीमा इसकी साझा होती है, तो एक देश याद रखना है, कौन है, नेपाल है। अगर पूछा जाएगा कितने राज्यों से इसकी सीमा बिहार की सीमा साझा होती है, तो कितने राज्यों से, 3 राज्यों से, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल। यानी कितने राज्य हो गए, 3 राज्य हो गए, एक देश हो गया। ठीक है, तो ये अभी तक यहाँ तक आपको ये इतना सारा चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी जो सीमाएं हैं वो यहाँ पे जैसे देखिए, यूपी में और झारखंड में जो यहाँ पे इसकी सीमा जो साझा हो रही है, तो यहाँ पे ये रोहतास, ये देखिए ये सीमा दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ से इसकी सीमा जो है एक दूसरे को बांट रही है। और यहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंस है, ये कैमूर जो है आपको दिख रहा है, कैमूर की सीमा यहाँ से झारखंड से नहीं लगती। इसको आपको ध्यान रखना है कि झारखंड की सीमा जो है वो कैमूर से नहीं लगती है, ये रोहतास है, यहाँ पे रोहतास से गया है। ठीक है, ये रोहतास का पार्ट है ये पूरा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो ये बॉर्डर है, ये यूपी का जो बिहार से यहाँ पे टच हो रहा है। उसके बाद इधर हम देखें तो वेस्ट बंगाल जो है, यहाँ पे कटिहार जो है, कटिहार 2 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, यानी कि वेस्ट बंगाल से भी कर रहा है, इधर झारखंड से भी कर रहा है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो कटिहार है वो 2 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, और यहाँ पे जो रोहतास है ये भी 2 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। यानी इस तरफ क्या हो गया, यूपी हो गया, और इस तरफ क्या हो गया, झारखंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी देखेंगे जो पश्चिम चंपारण है, ये आपको सीमा साझा करता है यूपी से यहाँ पे, और इधर कौन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल इधर, और इधर कौन हो गया, नेपाल। तो ये तो आपको चौहद्दी इसका समझना ज़रूरी था। और इसके बाद हम लोग एक एक करके जितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उसको याद करेंगे। अब हम लोग
सबसे पहले हम लोग इस वाले पार्ट को लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड से जो राज्य सीमा साझा करता है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट जो है ये हमारा पार्ट, इसको हम लोग देखेंगे कि झारखंड से कितनी सारी सीमा साझा करती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है जैसे देखिए यहाँ पे ये झारखंड यहाँ पे इधर होगा, यहाँ से तो झारखंड से जो सीमा साझा कर रहा है तो सबसे पहले इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी आप हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, रोहतास है। दूसरा है औरंगाबाद। तीसरा है गया। चौथा क्या है, नवादा। उसके बाद जमुई है, फिर बांका है, फिर भागलपुर है और कटिहार। देखिए यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। रोहित, शॉर्ट ट्रिक है रोहित और गया। ये गया दो है, गया नाम भी है और जगह, लड़का का भी नाम है और जगह का भी नाम। गया गया, ठीक है, आप इसको छोड़ दीजिए। रोहित और गया नवा जमाए, ठीक है, नवा जमाए बनके झारखंड गया। कहाँ गया, झारखंड गया, ठीक है। रोहित और गया नवा जमाए बनके झारखंड गया और फिर क्या किया, भागलपुर से कटिहार भाग गया। वो मतलब कहाँ भाग गया, कटिहार। झारखंड गया और भाग गया कटिहार, ठीक है। तो ये आपको, ये ट्रिक आपको याद रखना है। रोहित यानी रोहतास, और यानी औरंगाबाद, गया गया यानी कि गया हो गया। उसके बाद नवाज जमाए मतलब नवादा, ये हो जाएगा नवादा। और जमाए मतलब जमुई, और बनके मतलब बांका, और झारखंड गया मतलब झारखंड से सीमा साझा कर रहा है। और भाग गया कहाँ, कटिहार, यानी भाग मतलब भागलपुर, और कटिहार तो कटिहार हो गया। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं कि कितने ज़िले हो गए जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक हो गया रोहतास, दूसरा हो गया औरंगाबाद, तीसरा हो गया गया, चौथा हो गया नवादा, पांचवा हो गया जमुई, छठा हो गया बांका, सातवां हो गया भागलपुर और आठवां हो गया कटिहार। यानी कि कुल 8 ज़िले हैं जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको याद ही हो गया होगा। एक बार और अगर हम लोग ट्रिक को देख लें तो यहाँ पे रोहित, ये रोहित हो गया, ठीक है। और रोहित और कौन, रोहित और गया कहाँ गया, नवा जमाए बन के गया, नवा जमाए बन के, जमाए बन के गया, बन के कहाँ गया, झारखंड गया और भाग गया, कहाँ भाग गया, कटिहार भाग गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इस ब्लैंक मैप में देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन होगा। जैसे हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ट्रिक को। रोहित और गया नवा जमाए बनके कहाँ गया, झारखंड गया, भाग गया फिर कहाँ, कटिहार, भागा कटिहार आप कर सकते हैं। तो हम लोग लेफ़्ट टू राइट चलेंगे।
तो ये देखिए रोहित यानी ये हो गया रोहतास। और यानी औरंगाबाद हो गया ये। गया, ये गया हो गया। उसके बाद नवादा, नवा जमा यानी नवादा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया यानी ये क्या हो गया, बांका, सॉरी नवा जमाए, ये जमुई हो गया। बनके मतलब बांका, और फिर भाग गया भागा यानी भागलपुर, और फिर कहाँ, कटिहार। एक बार और अगर इसको देख लें तो ये क्या हो जाएगा, रोहतास, और यानी औरंगाबाद, गया यानी गया, नवा यानी कि नवादा, जमाए यानी जमुई, बनके यानी बांका, ये भागलपुर, और ये क्या हो गया, कटिहार। एक बार अगर आप लोग यहाँ पे इसको अपने आप को टेस्ट करें तो जैसे यहाँ पे ये 3 क्या हो जाएगा, ए बी सी में, ए में क्या हो जाएगा, आपको अपने कॉपी में लिख के आपको प्रैक्टिस भी कर लेना है। आप ए पे क्या हो जाएगा, रोहतास, बी में क्या हो जाएगा, औरंगाबाद, ये सी में क्या हो जाएगा, गया। इधर अंत में यहाँ पे अगर डी है, ये क्या हो जाएगा, कटिहार। यहाँ पे क्या था, कटिहार से पहले भागलपुर था। यहाँ पे क्या था, बांका था। यहाँ पे क्या था, जमुई। इसमें क्या था, नवादा। एक बार और इसको हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस अगर करें तो इधर से 3 ये हो जाएगा क्या, आर, औरंगाबाद, ये जी गया, नवादा, जमुई, बांका, ये भागलपुर, और ये फिर कटिहार। तो ये इतने ज़िले हो गए, कुल 8 ज़िले हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़िले हैं जो झारखंड से सीमा साझा करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो बंगाल से सीमा साझा करती हैं, तो बंगाल से सीमा साझा करने वाले जो ज़िले हैं वो कौन कौन से ज़िले हैं। तो सबसे पहला ज़िला यहाँ पे आप लोगों ने देखा कटिहार है। ये कटिहार बंगाल से सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पूर्णिया भी कर रहा है और ये किशनगंज कर रहा है, यानी कि वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करने वाले कितने ज़िले हैं, 3 ज़िले हैं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से, ये हो गया कटिहार, ये यहाँ पे क्या हो गया, कटिहार, ये हो गया पूर्णिया, और ये क्या हो गया, किशनगंज। तो ये किशनगंज हो गया। अब हम लोग इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया, पूर्णिया, ये बीच वाला क्या है, बीच वाला है पूर्णिया, ये सबसे अंत वाला क्या है, किशनगंज है, किशनगंज है, और ये सबसे पहला क्या है, ये कटिहार है। और ये किससे सीमा साझा कर रहा है, वेस्ट बंगाल से कर रहा है। कितने ज़िले कर रहे हैं, 3 ज़िले कर रहे हैं। ये झारखंड से भी सीमा साझा करता है यहाँ पे, और ये है इधर नेपाल से भी साझा करता है, और ये बंगाल से भी साझा करता है। इसको इस तरह से अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहें ए और बी सी, तो यहाँ पे ए पे क्या हो जाएगा, बी पे क्या हो जाएगा, और सी पे क्या हो जाएगा। तो ए पे क्या हो जाएगा, किशनगंज,
किशनगंज। बी पे क्या हो जाएगा, ये पूर्णिया हो जाएगा। सी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कटिहार। तो आपको याद हम लोग देख लिए, कहाँ से देख लिए, यहाँ से रोहतास देख लिए हम लोगों ने, औरंगाबाद देख लिया, गया देख लिया, नवादा देख लिया। उसके बाद यहाँ पे जमुई, यहाँ पे बांका, ये भागलपुर। उसके बाद ये 3 ज़िले जो बंगाल से साझा करते हैं, ये कटिहार, ये पूर्णिया और ये किशनगंज। ठीक है, के बीच में क्या है, पी है। तो ये आपको 3 ज़िले हो गए बंगाल से साझा करने वाले, 8 ज़िले हो गए झारखंड से साझा करने वाले। अब हम लोग इधर नेपाल वाले देख लेते हैं कि नेपाल से सीमा साझा करने वाले कितने ज़िले हैं। तो यहाँ पे देखिए पश्चिम चंपारण, यहाँ पे देखिए पहला क्या है, पश्चिम चंपारण, इसको। उसके बाद दूसरा क्या है, पूर्वी चंपारण। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेपाल से सीमा साझा कर वो सीतामढ़ी है। उसके बाद मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है। उसके बाद किशनगंज है, ये गढ़ नहीं किशनगंज होगा। ठीक है, किशनगंज है। तो ये तो हमें याद ही है कि बंगाल से भी सीमा साझा करता है और नेपाल से भी सीमा साझा करता है। तो आप यहाँ पे इसका भी एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि इधर क्या होगा, चंपारण को आप एक साथ याद कीजिए, चंपा। ठीक है, उसके बाद सीता और मधु, चंपा, सीता और मधु। चंपा तो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में आपको याद रखना है कि पहले कौन होगा। तो पहले क्या आता है, पहले प आता है, उसके बाद पू आता है। तो प से पश्चिम चंपारण, पू बाद में आता है, तो यानी पूर्वी चंपारण। तो इस तरह से आपको याद रखना कि ऊपर कौन होगा, पश्चिम चंपारण, नीचे कौन होगा, पूर्वी चंपारण। तो आपको 3 नाम याद रखना है, चंपा, सीता और मधु। क्या नाम याद रखना है, चंपा, सीता और मधु। ये 3 नाम पहले आपको याद रखना है, चंपा, सीता और मधु। चंपा, सीता और मधु जो है, इसको किससे नफरत है, सुअर से नफरत है। किससे नफरत है, सुअर से, सुअर से। चंपा, सीता और मधु को किससे नफरत है, सुअर से। सुअर मतलब सु से क्या हो गया, सुपौल, अर से क्या हो गया, अररिया। ठीक है, लेकिन पसंद किसे है, ये तीनों को किशन पसंद है। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रख सकते हैं, चंपा, सीता, मधु को सुअर से नफरत है, लेकिन इन्हें क्या पसंद है, किशन पसंद है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे नेपाल से सीमा साझा करने वाले। अब चंपा में ये 2 याद रख लीजिए, एक पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण। तो ये 2 ज़िले हो गए। सीतामढ़ी, सीता से सीतामढ़ी 1 हो गया, 3 हो गया, एक मधु 4 हो गया। उसके बाद इसमें सुअर में 2 हो जाएगा, यानी कितने हो गए, 2, 3, 4 और 2 6 और एक किशनगंज, 7 ज़िले। यानी कुल 7 ज़िले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे आप गिन सकते हैं। यहाँ पे आप शिवहर को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये शिवहर जो है वो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, ये आपको ध्यान देना है। तो एक बार हम लोग फिर यहाँ पे देख लेते हैं ब्लैंक मैप में, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, चंपा, चंपा, सीता, ये कौन है, ये मधु है। चंपा, सीता, ये मधु। इनको नफरत है किससे, सुअर से नफरत है। यहाँ पे सु है, यहाँ पे अर है, लेकिन इनको प्यार किससे है, किशन से प्यार है। ठीक है, तो ये आपको, तो यहाँ पे चंपा यानी कि पश्चिम चंपारण, प पहले आता है, पू बाद में आता है, तो यानी पूर्वी चंपारण। सीतामढ़ी, ये मधुबनी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मधुबनी। ये सुपौल हो जाएगा।
और ये अररिया हो जाएगा, ठीक है, और ये किशनगंज हो जाएगा। तो ये सारे ज़िले क्या है, नेपाल से सीमा साझा करते हैं। एक बार आप यहाँ पे खुद की प्रैक्टिस कर लें। ये क्या हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, ये क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे पश्चिम चंपारण, ये पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीता है तो ये सीतामढ़ी, उसके बाद सीतामढ़ी के बाद फिर क्या हो जाएगा, मधु यानी मधुबनी, उसके बाद सुअर यानी सुपौल, अर से अररिया, और किशन, ये किशनगंज हो गया। तो यहाँ पे कितने ज़िले हो गए, 7 ज़िले हो गए इधर से, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 ज़िले हो गए जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। झारखंड से सीमा साझा करने वाले 8 ज़िले हो गए, बंगाल से सीमा साझा करने वाले 3 ज़िले हो गए। अब हम लोग यूपी में कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे एक बार और आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर हम इसको 1 दे दें और यहाँ पे इसको 2 दे दें, तो इसमें 1 में क्या हो जाएगा, चंपा यानी पूर्वी पश्चिम चंपारण, और ये कहाँ पे सबसे अंत में क्या है, किशनगंज, और पश्चिम चंपारण के फिर नीचे जस्ट नीचे में क्या है, पूर्वी चंपारण। फिर उसके बाद क्या है, ये 4 नंबर में क्या हो जाएगा, 5 में क्या हो जाएगा, 6, और ये 7 में क्या होगा। तो यहाँ पे दोनों मिलके क्या सुअर बनाते हैं, तो सुपौल और अररिया हो गया। ये सीता है, ये मधु है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हो गया। फिर एक बार इधर देख लेते हैं, रोहित और गया क्या बन के गए थे, नवा जमाई बन के गए थे, नवा जमाई बन के कहाँ गए थे, झारखंड गए थे, और फिर भाग गए कहाँ, कटिहार, ठीक है। और यहाँ पे पूर्णिया है दोनों के बीच में। तो इतने सारे ज़िले आपको याद हो गए होंगे। अब हम लोग यूपी वाले देख लेते हैं कि कितने ज़िले यूपी से सीमा साझा करते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, देखिए यहाँ पे मधु है और मुजफ्फर है। तो मुजफ्फर और मधु के बीच में कौन है, ये दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। मुजफ्फर और मधु के बीच में कौन है, दरभंगा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो है कौन है, दरभंगा है, मधु और मुजफ्फर के बीच में। तो यहाँ पे आप ब्लैंक मैप में इसको देख लीजिए, ये था मधु, ये है मधु, ठीक है, मधुबनी, और ये कौन है, मुजफ्फर, ठीक है। तो इसके बीच में कौन है, दरभंगा, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ याद हो गया होगा, ये दोनों के बीच में कौन है, मधुबनी से सट्टा हुआ कौन है, दरभंगा है। और यहाँ पे ये सीतामढ़ी है, तो सीतामढ़ी से कौन हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। और यहाँ पे पूर्वी चंपारण है, तो उससे भी सटा हुआ कौन है, मुजफ्फरपुर है। अब हम लोग देख लेते हैं जो यूपी से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद जैसे देखिए यूपी से सबसे पहला ज़िला कौन है, पूर्वी चंपारण है। उसके बाद सबसे पहला ज़िला क्या है इधर, पश्चिम चंपारण। उसके बाद दूसरा कौन है, गोपालगंज, तीसरा सीवान, चौथा सारण। उसके बाद यहाँ पे आरा है, या आरा यानी कि ये भोजपुर है, आरा उसका डिवीज़न है, ये बक्सर। उसके बाद ये कैमूर। तो कुल कितने ज़िले हो गए, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज 2, सीवान 3, सारण 4, भोजपुर 5, ये बक्सर 6, और ये कैमूर 7। यानी कि यूपी से भी 7 ज़िले लग रहे हैं, नेपाल से 7 ज़िले लग रहे हैं, और झारखंड से 8 ज़िले लग रहे हैं। तो सबसे अधिक ज़िले किससे
लग रहे हैं झारखंड से, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल से 3 ज़िले। ठीक है, तो आपको ज़िलों की संख्या याद रखनी कि सबसे अधिक ज़िला किसे साझा कर रहा है, झारखंड से, साथ साथ नेपाल और यूपी से, और 3 वेस्ट बंगाल से। अब यहाँ पे हम लोग इसे याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अंतिम वाला क्या है, कैमूर है, और सबसे पहला क्या है, पश्चिम चंपारण है। तो यहाँ पे ये क्या है, सबसे अंतिम वाला क्या है, ये इधर, ये क्या है, पश्चिम चंपारण है। ये यहाँ पे सबसे पहला वाला क्या है, ये कैमूर है। तो यही आपको 2 पहले याद रखना है। सबसे अंत में क्या है, सबसे पहला क्या है इधर, पश्चिम चंपारण, और सबसे नीचे में यानी कि इधर साउथ की ओर जाएंगे तो साउथ की ओर क्या है, कैमूर है, और इधर नॉर्थ की ओर जाएंगे तो चंपारण है। तो ये 2 ज़िले आपको याद हो गए होंगे। यहाँ पे अगर इसको अगर नंबरिंग कर दें, ए कर दें, इसको बी कर दें, तो ये ए के पास क्या हो जाएगा, ये कौन सा ज़िला है, ये कैमूर है। ये बी कौन सा है, ये पश्चिम चंपारण है। ठीक है, पश्चिम चंपारण है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, ये बी, ये पश्चिम चंपारण, ये कैमूर। अब हम लोग बाकी देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्या है, ये गोपाल है, और दूसरा कौन है, सिवान है। गोपाल और सिवान, यहाँ पे इसको हम लोग 2 नाम, एक गोपाल और दूसरा कौन है, सिवा है। गोपाल है और सिवा है। ठीक है, गोपाल और सिवा, तो 2 नाम आपको याद रखना है कि ये कौन है, ये है गोपाल। ठीक है, ये गोपाल है, ये कौन है, सिवा। तो गोपाल से गोपालगंज, सिवा से सिवान। अब यहाँ पे एक बार इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। ये पश्चिम चंपारण, ये पश्चिम चंपारण, और ये कैमूर। यहाँ पे कौन हो जाएगा, गोपाल। यहाँ पे कौन है, सिवा है। तो ये गोपाल से क्या होगा, गोपालगंज, सिवा से क्या होगा, सिवान। इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पे कौन है, ये यहाँ पे कौन है, और ये बी, ये सी, यहाँ डी। तो ए के पास कौन है, ए के पास कौन है, गोपाल है, गोपाल यानी गोपालगंज। बी के पास कौन है, सिवा है यानी सिवान है। सी के पास कौन है, पश्चिम चंपारण। डी के पास कौन है, कैमूर है। ठीक है, तो एक बार और आप लोग यहाँ पे देख लें। इसको अगर इसको ए नाम देते हैं, ए, ये बी, ये सी, और ये डी। तो यहाँ पे गोपालगंज कहाँ पे है, गोपाल कौन सा है, गोपाल के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोपाल। गोपाल के लिए क्या हो जाएगा, सिवा के लिए क्या हो जाएगा, और फिर कैमूर, और ये पश्चिम चंपारण के लिए क्या हो जाएगा, तो गोपाल के लिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिवा के लिए क्या हो जाएगा, सी। कैमूर के लिए डी। पश्चिम चंपारण के लिए ए। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग पूरा देख लें, यहाँ से ए,
बी, सी, डी, ई, फिर ए, बी। तो अगर देखा जाए तो किशनगंज के लिए क्या हो जाएगा, किशनगंज के लिए बी, गोपालगंज के लिए पश्चिम चंपारण के लिए क्या हो जाएगा, ए, पूर्वी चंपारण के लिए बी, मधुबनी के लिए डी, अररिया के लिए ए, सुपौल के लिए ई हो जाएगा। पर ये क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण, ये क्या है, सीतामढ़ी। अब हम लोग जो बाकी बचे हुए ज़िले हैं उसे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो यूपी से टच करने वाले ज़िले हैं वो कौन है, सारण है, उसके बाद भोजपुर है और बक्सर है। ये 3 हमें याद रखने हैं बस। सारण कौन कौन से हैं, सारण है, उसके नीचे कौन है, भोजपुर है, उसके बाद बक्सर है। यहाँ पे अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहें तो कौन कौन से ज़िले हो जाएंगे, सबसे ऊपर में कौन है, सारण है, इसके नीचे कौन है, भोजपुर है, और इसके नीचे कौन है, यहाँ पे बक्सर। ठीक है, यहाँ पे अगर सबसे ऊपर में देखें तो सबसे ऊपर में कौन है, पश्चिम चंपारण, इसके नीचे कौन है, गोपालगंज है, फिर इसके नीचे कौन है, सिवा है, फिर इसके नीचे कौन है, सारण है, फिर इसके नीचे कौन है, सारण के बाद कौन है, यहाँ पे उसके बाद सारण के बाद यहाँ पे भोजपुर हो जाएगा, भोजपुर के नीचे कौन है, ये बक्सर, और यहाँ पे फिर कौन, कैमूर। एक बार इसके फिर से आप लोग देख लेंगे। सबसे ऊपर में कौन है, वेस्ट पश्चिम चंपारण, इसके नीचे गोपालगंज, इसके नीचे सिवा यानी सिवान, इसके नीचे सारण, इसके नीचे भोजपुर, इसके नीचे बक्सर, और इसके यहाँ पे कैमूर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने ज़िले हो गए, इधर पूरे हो गए, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। अब हमारा ये बच गया, ये पार्ट जो है ये बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बीच में पटना है, पटना से कौन कौन ज़िला साझा कर रहा है, ये सारण कर रहा है, ये भोजपुर, ये तो आपको याद हो गया। इधर जहानाबाद, इधर नालंदा, यानी कि यहाँ पे ये पटना है, तो यहाँ पे इधर कौन कर रहा है, सारण कर रहा है, इधर भोजपुर कर रहा है, और इसके जस्ट नीचे कौन है, जहानाबाद है। फिर यहाँ पे कौन है, नालंदा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, नालंदा के बाद यहाँ पे लखीसराय, यहाँ पे लखीसराय। उसके बाद यहाँ पे लखीसराय के बाद कौन है, यहाँ बेगूसराय, यहाँ पे बेगूसराय। फिर इसके बाद इधर कौन है, समस्तीपुर है, और यहाँ पे वैशाली। ठीक है, यानी कितने ज़िले हो गए जो पटना से साझा कर रहे हैं, 1 सारण, इधर भोजपुर 2, जहानाबाद 3, नालंदा 4, लखीसराय 5, बेगूसराय 6, समस्तीपुर 7, वैशाली 8। यानी कुल 8 ज़िले हैं जो पटना से सीमा साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरह से, ये हो गया सारण, ये भोजपुर, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय,
बेगूसराय, समस्तीपुर और वैशाली। तो यहाँ पे आप इसको फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बीच में पटना है, तो इधर हो जाएगा सारण, ये हो जाएगा भोजपुर, इधर जहानाबाद, इधर नालंदा, इधर लखीसराय, बेगूसराय, उसके बाद समस्तीपुर और इधर वैशाली। यहाँ से आप इसको, ये पटना है, ये अगर पटना है तो ये क्या हो जाएगा, सारण हो जाएगा। ये है भोजपुर, इसके बाद ये हो जाएगा जहानाबाद, ये हो जाएगा नालंदा, उसके बाद एक इसमें हो जाएगा मैप गलत है क्या, इस मैप को देखिए उसमें गलत था शायद। ये देखिए ये पटना है, तो ये क्या हो जाएगा सारण, ये भोजपुर, ये क्या है जहानाबाद है, ये नालंदा है, उसके बाद ये लखीसराय, ये बेगूसराय, ये हो जाएगा समस्तीपुर और ये वैशाली। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये पटना है, ये यहाँ पे पटना है, तो सबसे पहले ये क्या है सारण है, ये क्या हो जाएगा बी से भोजपुर, इधर में कौन था वैशाली था, इसके नीचे कौन था जहानाबाद था, यहाँ पे कौन था नालंदा था, यहाँ पे लखीसराय, लखीसराय के बाद बेगूसराय, फिर यहाँ पे कौन था समस्तीपुर। ठीक है, एक बार और इसको फिल कर लेते हैं। ये पटना है, ये पटना है, ये कौन हो जाएगा सारण, ये भोजपुर, यहाँ पे जहानाबाद, ये नालंदा, ये लखीसराय, ये बेगूसराय, ये समस्तीपुर, ये वैशाली। यहाँ पे हम लोगों ने इधर देख लेते हैं, एक बार और इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा वैशाली, ये हो जाएगा समस्तीपुर, ये हो जाएगा बेगूसराय, ये हो जाएगा लखीसराय, ये हो गया नालंदा, ये जहानाबाद, ये भोजपुर, ये सारण, ये पटना, ये वेस्ट चंपारण, ये ईस्ट चंपारण, उसके बाद ये सीतामढ़ी, ये मधुबनी, उसके बाद मधुबनी और मुजफ्फरपुर के बीच में कौन था, यह भी मुजफ्फरपुर, इसके बीच में कौन था दरभंगा, तो यहाँ पे कौन था सुपौल, और उसके बाद क्या था अररिया था, ये फिर किशनगंज था, इतने सारे। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूपी जो यहाँ पे टच कर रहा था, ये क्या था कैमूर था, यहाँ पे कौन था सबसे गोपाल और सिवा, तो यहाँ गोपाल था, यहाँ पे सिवा था यानी सिवान। उसके बाद ये बच गया था कौन बक्सर, ठीक है बक्सर बच गया था। अब अगर हम लोग इधर देख लें, झारखंड से जो सीमा साझा कर रहा था रोहित यानी रोहतास, और यानी औरंगाबाद, गया, नवा जमाई बन के नवा यानी नवादा, जमाई यानी जमुई, बनके यानी बांका, भागा यानी भागलपुर, कटिहार। ठीक है, और कटिहार और किशनगंज के साथ कौन बंगाल से सीमा साझा कर रहा था, पूर्णिया कर रहा था। तो देख लिए हम लोगों ने लगभग सभी ज़िले कर लिए। अब इसमें से कौन बच गया, एक यहाँ पे बचा हुआ है, एक यहाँ पे बच रहा है, और ये 2 ज़िले बच रहे हैं, ये 3 ज़िले बच रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तीनों को पहले का ये जो लॉक है यानी कि किसी से यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे जो ज़िले हैं, ये तो शिवहर हो गया ऊपर वाला। अब इसको देख लेते हैं ये कौन सा है, फिर हम लोग ये जो बाकी 3 हैं इसे देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो सबसे ऊपर वाला ज़िला है ये शिवहर है और ये शेखपुरा है। ठीक है,
दोनों एस एस से है, शिवहर है और शेखपुरा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शिवहर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो छोटा सा ज़िला है ये शेखपुरा, शेखपुरा। तो ऊपर में शिवहर है और यहाँ पे कौन सा है, शेखपुरा। तो ये आपको याद ही हो गया होगा इसको, ये छोटा सा है शिवहर, ये क्या है शिवहर, और यहाँ पे कौन है, ये शेखपुरा, शेखपुरा। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग ये जो बाकी बचे ज़िले थे 3 ज़िले, उससे हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने ये खगड़िया, बेगूसराय, बेगूसराय से सटा हुआ कौन है, खगड़िया है। खगड़िया के ऊपर है सहरसा और इसके नीचे कौन है, मुंगेर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे खगड़िया को लेते हैं, तो खगड़िया है, खगड़िया के ईस्ट में हो गया मधेपुरा, वेस्ट में हो गया बेगूसराय, नॉर्थ में सहरसा और साउथ में मुंगेर। यहाँ पे खगड़िया है तो इसके ईस्ट में हो गया मधेपुरा, इसके वेस्ट में हो गया बेगूसराय, इसके नॉर्थ में हो गया सहरसा और इसके साउथ में क्या हो गया, मुंगेर, यानी कि MM और BS। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये अगर खगड़िया है तो इसके ईस्ट में कौन हो जाएगा, इसके ईस्ट में है, इसके साउथ में मुंगेर, इसके ऊपर में सहरसा और यहाँ पे इधर ईस्ट में कौन हो जाएगा, सॉरी वेस्ट में हो जाएगा बेगूसराय और यहाँ पे ये मधेपुरा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मधेपुरा। अब हम लोग यहाँ पे एक बार और इसको देख लेते हैं, मधेपुरा के साथ एक और तो कोई ज़िला नहीं छूटा। ठीक है। अब यहाँ पे इस बार इसको फिल कर लेते हैं। ये हो जाएगा, ये है खगड़िया। तो खगड़िया के ईस्ट में कौन हो जाएगा, मधेपुरा, ये मधेपुरा है। इसके वेस्ट में कौन हो जाएगा, बेगूसराय। इसके नॉर्थ में क्या हो जाएगा, सहरसा और इसके साउथ में क्या हो जाएगा, मुंगेर। यानी एक बार और देख लेते हैं इसमें, ये खगड़िया है तो इसके ईस्ट में हो जाएगा मधेपुरा, इसके वेस्ट में हो जाएगा बेगूसराय, इसके साउथ में हो जाएगा मुंगेर और इसके नॉर्थ में हो जाएगा सहरसा। तो ये सारे ज़िले थे। तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे ये शिवहर, शिवहर ये, और ये शेखपुरा, छोटा छोटा जो दो हैं दोनों S से ही है, ये शिवहर है, ये शेखपुरा है। याद रखना SHI, ये शिवहर और ये शेख, ऊपर शिव है नीचे शेख है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद एक बार हम लोग कंप्लीट देख लेते हैं, इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये मधुपुर वाला, खगड़िया वाला, ये खगड़िया बीच में है, इसके वेस्ट में कौन आ जाएगा, बेगूसराय, ईस्ट में हो जाएगा मधेपुरा, नॉर्थ में हो जाएगा सहरसा, साउथ में हो जाएगा मुंगेर। ठीक है। एक बार हम लोग कंप्लीट मैप को भर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग झारखंड की तरफ चलते हैं। झारखंड में कितने ज़िले थे, कितने ज़िले सीमा साझा कर रहे थे झारखंड से, तो कुल कितने कर रहे थे, 7 ज़िले कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले रोहित, रोहतास और औरंगाबाद, गया, नवादा, जमाई बनके, बांका, भागा, कहाँ, कटिहार भागा, तो ये कटिहार हो गया। उसके बाद बंगाल से 3 ज़िले सीमा साझा कर रहे थे, कौन थे, ये किशनगंज, ये कटिहार और ये पूर्णिया। उसके बाद हम लोग ये इधर नेपाल था, तो नेपाल से कितने ज़िले साझा कर रहे थे, यहाँ पे झारखंड से 8 ज़िले होंगे, नेपाल से 7 ज़िले हैं। तो ये क्या है, चंपा,
यानी कि चंपा में हो जाएगा ये वेस्ट चंपारण, ठीक है, ये ईस्ट चंपारण। उसके बाद चंपा सीता यानी सीतामढ़ी। उसके बाद मधु यानी कि मधुबनी। सुअर यानी सुअर से नफरत था उनको, तो ये क्या हो जाएगा सुपौल। अररिया, ठीक है, अररिया हो गया। फिर यहाँ पे गोपाल और सिवा था, यानी गोपालगंज, ये हो गया सिवान। उसके बाद यहाँ पे कौन था सारण के साथ यहाँ पे भोजपुर। उसके बाद ये बक्सर, और ये सबसे लास्ट में कौन था कैमूर। ये बीच वाला था पटना, ये निकला हुआ पटना, इसके ईस्ट में इसके साथ यहाँ पे सारण, ये भोजपुर, ये जहानाबाद, ये नालंदा के साथ लखीसराय, फिर ये बेगूसराय, समस्तीपुर। उसके बाद यहाँ पे वैशाली। अब यहाँ पे मुजफ्फरपुर और मधुबनी के बीच में कौन था यहाँ पे दरभंगा, और ये कौन था मुजफ्फरपुर, यानी मुजफ्फरपुर और ये इसके बीच में मधु और मुजफ्फर के बीच में कौन था दरभंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लिए ये खगड़िया था, तो ये हो गया वेस्ट में बेगूसराय, ईस्ट में मधेपुरा, इधर साउथ में मुंगेर, और इधर नॉर्थ में सहरसा। ये दो छोटा छोटा सा बच गया, ये शेखपुरा और ये शिवहर। तो ये सारा ज़िला कंप्लीट हो गया दोस्तों। आपको अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक, एक बार हम लोग शॉर्ट ट्रिक को फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि किस किस ज़िला को हम लोगों ने किस तरह से शॉर्ट ट्रिक बनाया था। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हम लोग। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने ट्रिक बनाया था वो नेपाल के लिए चंपा सीता मधु सुअर, यानी चंपा सीता और मधु को नफ़रत है किससे सुअर से, और लेकिन प्यार किससे है किशन से है। तो यानी चंपा यानी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुअर यानी सुपौल, अररिया, किशनगंज, और इधर झारखंड से क्या हो जाएगा रोहित और गया, नवाई जमाई बन के झारखंड, फिर भाग गया कहाँ कटिहार। तो रोहित यानी रोहतास, और मतलब औरंगाबाद, गया, नवा मतलब नवादा, और जमाई मतलब जमुई, बन के यानी बांका, और झारखंड तो झारखंड से टच करता है, भागा यानी भागलपुर, और कटिहार। और फिर इसके बाद हम लोगों ने यूपी के साथ देखा था सिवा, आपको याद रखना है सिवान, और उसके बाद ये इसको सिवान याद रखना है। फिर इधर कैमूर था, और सिवान हो गया, कैमूर हो गया। फिर उसके बाद आपको याद रखना है इधर भोजपुर, ठीक है। और इधर वेस्ट बंगाल से अगर देखें तो पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। और कितने ज़िले कहाँ से टच करते हैं, वेस्ट बंगाल से 3 ज़िले, नेपाल से 7, यूपी से 7, और झारखंड से 8 ज़िले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।